जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा, वहीं थे हनुमान जी, सबने कहा समुद्र 100 योजन या यहां तक या वहां तक, किसी ने कहा लांग सकता हूं, वापिस आ पाऊं निश्चित गारंटी नहीं है, कुछ कुछ सबने कहा, लेकिन हनुमान जी मौन चुप बिल्कुल बैठे थे। और तब जब जामवंत ने कहा, का चुप साध रहे हो बलवाना, हे महावीर इतने चुप क्यों बैठे हो, तुम्हारे में तो अपार क्षमता है। और एकदम हनुमान जी की वह क्षमता जाग गई। विश्वास करें आप, क्षमता सब में है, लेकिन ये पावन ग्रंथ हमें सबसे पहले हमारी उन क्षमताओं से परिचित करवाता है, उन क्षमताओं से परिचित करवाता है जो क्षमताएं लेकर के स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे। परिचय दिया था, मैं उस देश से आया हूं जिस देश में गीता है। परिचय दिया था, मैं उस सनातन धर्म से आता हूं जो पूरे विश्व बंधुत्व की बात करता है। परिचय दिया था स्वामी विवेकानंद ने वहां, अपना परिचय राष्ट्र के साथ जोड़कर, अपना परिचय सनातन के साथ जोड़कर दिया था। मैं उस सनातन से आता हूं जो सबके अंदर एक चेतना देखता है, और इसीलिए मैंने सबसे पहले माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहकर संबोधन किया था, क्योंकि हमारे सनातन सोच में सब एक हैं, सब एक हैं। और ये वही सभा थी जहां स्वामी विवेकानंद को जानबूझकर नीचा दिखाने के लिए, और स्वामी विवेकानंद ने स्वामी विवेकानंद के माध्यम से भारत को नीचा दिखाने के लिए उस सभा में भगवत गीता को और अनेक प्रकार का साहित्य, लेकिन सबसे नीचे रख दिया गया था जानबूझकर, कि देखते हैं कि भारत का ये सन्यासी क्या बोलता है, और कितना परेशान होगा ये देखकर इस स्थिति को कि हमने इनके ग्रंथ को सबसे नीचे रखा है। लेकिन गीता का पाठक, गीता का अध्येता निराशा शब्द को जानता नहीं। वो निराशाओं में से भी कोई ना कोई आशा का प्रकाश ढूंढ लेता है। जिसने गीता पढ़ी होगी, जिसने गीता पढ़ी होगी, वो निराशाओं में से भी आशा ढूंढ लेगा। और जिसके पास गीता नहीं है, ये चिंतन नहीं है, गीता की दृष्टि नहीं है, वो पूरी तरह अनुकूलताएं होते हुए भी कहीं ना कहीं निराशा में ही डूबा रहेगा। ये हमें सोचना है कि हमें निराशाओं में भी कोई आशा की किरण ढूंढनी है, आशा की रोशनी ढूंढनी है, या सब तरह से अनुकूल वातावरण में भी परेशान रहने को जीवन की नियति, जीवन की आदत बनाना है।